डियर स्टूडेंट्स, हम लोग आ चुके हैं एक्टिविटी नंबर 3 पर। विभाग 3 व्याकरण व भाषाभ्यास का ये विभाग है और इसके ऊपर किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे हम लोग देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ रहा है। सूचनेनुसार सोडवा, माझ्या सासरी शिक्षणाचा गंधही नव्हता। काल ओळखा तो काल पहचानना है, तो काल है भूतकाळ। नेक्स्ट, शर्यतीचा दिवस उजाड़तो भविष्यकाल कड़ा। आप देख सकते हैं जवाब होगा शर्यतीचा दिवस उजाड़नार। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। व्याकरण घटकांवर आधारित कृती में दूसरा क्वेश्चन है और वो है खालील वाक्यप्रचार व त्यांचे अर्थ यांच्या योग्य जोड्या जुळवा। वाक्यप्रचार दिया हुआ, उनका अर्थ दिया हुआ है। एक कॉलम में है कोलाहल माजणे, भोवळ येणे। दूसरे कॉलम में चक्कर येणे, मोटा आवाज होने, शुद्धिवर येणे। आगे बढ़ते हैं हम। अब जवाब क्या होगा? वाक्यप्रचार का कोलाहल माजने का हो जाएगा मोटा आवाज होने और भोवळ येणे का हो जाएगा चक्कर येणे। और आगे बढ़ते हैं। खाली दिलेल्या शब्दांचे समानार्थी शब्द लिहा। शीत, शीत का समानार्थी शब्द होगा थंड और मुबलक, मुबलक का समानार्थी शब्द होगा भरपूर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुढील शब्दांचा योग्य क्रम जुळवून अर्थपूर्ण वाक्य तयार करा। वाहू अरुंद पाणी पुलावरून लागतं। जवाब होगा अरुंद पुलावरून पाणी वाहू लागतं। योग्य क्रम जुळवून अर्थपूर्ण वाक्य आपण याच्यातलं तयार केलेलं आहे। पुढे आपण पाहूया। पुढचा प्रश्न आहे, अचूक शब्द लिहा। मुख्याध्यापक वेगवेगळ्या तऱ्हेने लिहिलेला आहे, औषध वेगवेगळ्या तऱ्हेने लिहिलेला आहे। याच्यातला कोणता शब्द नेमका बरोबर आहे, कौन सा शब्द हमारा सही है, हमको पहचानना है। तो चलिए पहले ऊपर की तरफ देखिए मुख्याध्यापक और नेक्स्ट उसके बाद में औषध, ये दोनों आपने देखे। आगे बढ़ते हम। विराम चिन्ह ओळखा। विराम चिन्ह के नाम हमको लिखना है। विराम चिन्ह दिए हुए कौन से नाम है, तो जवाब किस तरह से लिखेंगे आप देख सकते हैं। पहला है अपूर्ण विराम और दूसरा है एकेरी अवतरण चिन्ह। विभाग 4 की तरफ हम लोग आते हैं उपयोजित लेखन में और देखेंगे पहला क्वेश्चन किस तरह से यहाँ पर पूछा है। पहला क्वेश्चन है, दैनिक वृत्तपत्र आमच्या वार्ताहराकडून सार्वजनिक बागेचे सुशोभीकरण स्थानिक नगरसेवकांच्या पुढाकाराने पालघर येथील मध्यवर्ती वस्तीतील बागेचे सुशोभीकरण करण्यात आले। अनेक प्रकारची फुलझाडे व क्रीडा साहित्य यांनी परिसराचे रूप बदलून गेले। परिसरातील नागरिकांनी माननीय नगरसेवकांना धन्यवाद दिले। विद्यार्थी प्रतिनिधी या नात्याने एक शाळेच्या बागेचे सुशोभीकरण करण्यासाठी मार्गदर्शन करण्याबाबत माननीय नगरसेवकांना विनंती करणारे पत्र लिहा। 2 बागेतील फुलझाडे यांच्या संबंधीच्या माहिती पत्रकाची मागणी करणारे पत्र बागेच्या माननीय व्यवस्थापकांना लिहा। अब हम देखेंगे जवाब हमने लिखा है यहाँ पर, आप देख सकते हो। दिनांक 15 जनवरी 2021 प्रति माननीय नगरसेवक पालघर महानगरपालिका पालघर, विषय शाळेच्या बागेचे सुशोभीकरण करण्यासाठी मार्गदर्शन करण्याबाबत माननीय महोदय सप्रेम नमस्कार। मी सफवान चुनेवाला नवीद एज्युकेशन सोसायटी उर्दू हायस्कूल शिरगाव या शाळेतील विद्यार्थी प्रतिनिधी या नात्याने मुख्याध्यापकांच्या संमतीने हे पत्र लिहित आहे। दैनिक वृत्तपत्रामध्ये छापून आलेल्या सार्वजनिक बागेचे सुशोभीकरण ही बातमी वाचली, त्यामुळे आम्ही शाळेतील सर्व विद्यार्थी त्या बागेत जाऊन आलो। बागेचे सुशोभीकरण अतिशय सुंदर पद्धतीने करण्यात आले आहे। आपण केलेल्या उल्लेखनीय कार्याबद्दल सर्वप्रथम मी आमच्या शाळेच्या वतीने आपले अभिनंदन करतो। आमच्या शाळेच्या समोर मैदानाच्या चहू बाजूने एक सुंदर बाग तयार करावयाची आहे। बागेसंदर्भात आपण आम्ही विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन करावे अशी मी आमच्या प्रशालेच्या वतीने आपणास विनंती करतो। कळावे तसदीबद्दल क्षमस्व। आपला विश्वासू सफवान चुनेवाला, विद्यार्थी प्रतिनिधि नवीद एजुकेशन सोसाइटी उर्दू हाई स्कूल, ईमेल abc@gmail.com। अगर हम देखेंगे कि इस पत्र को अगर हमको हमारे जवाबी पर्चे पे लिखना है तो किस तरह का पैटर्न होगा, वो पैटर्न भी मैंने यहाँ पर दिया। आप देख सकते हैं पैटर्न किस तरह से और पैटर्न किस तरह से लिखा जाएगा। या आधा पत्र है और आधा यहाँ पर आ गया। इस तरह से पूरा पत्र आप देख सकते हो। बहुत अच्छे से इसको जो है वो लिखने की कोशिश की गई। इस तरह से आप लिखेंगे तो मुकम्मल 4 नंबर आपको बआसानी हासिल हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। 4 एक्टिविटी में से कोई एक एक्टिविटी हमको करना होता है। गद्य आकलन है या जाहिरात लेखन है या बातमी लेखन है या फिर कथा लेखन। इन चारों में से कोई एक आता है। चारों के नमूने हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। सबसे पहले हम देखेंगे खालील शब्दांचा आधार घेऊन जाहिरात तैयार करा, और वो है आइसक्रीम पार्लर की जाहिरात है। ठंडा ठंडा कूल कूल माफक दर, दर पत्रक आणि आस्वाद। तो ठंडा ठंडा कूल कूल आइसक्रीम है, माफक दर मतलब रेट बहुत अच्छा है, दर पत्रक मतलब रेट का चार्ट भी हमको बताना है, और आस्वाद मतलब टेस्ट कैसा है ये भी हमको बताना है। तो हम देखेंगे किस तरह से एडवर्टाइजमेंट बनेगी। सबसे पहले ठंडा ठंडा कूल कूल अदी आइसक्रीम पार्लर। देखिए इसको बड़े हुर्फों में लिखा हुआ है थोड़ा सा,
बड़े छोटे हुर्फ अगर करेंगे तो वहाँ पर आप लोगों को थोड़ा सा और प्रेझेंटेशन आपका अच्छा रहेगा. आमच्याकडे सर्व प्रकारची व सर्व चवींची आईस्क्रीम मिळतील. नेक्स्ट, एक मँगो 20 रुपये, सीताफल 30 रुपये, बटरस्कॉच 40 रुपये आणि टूटी फ्रूटी 35 रुपये. और यहाँ पर पता दिया है आदि आइसक्रीम पार्लर, मौलाना आज़ाद रोड, पालघर पश्चिम. उसी के साथ साथ में एक टॅग जुमला दिया हुआ है कि ग्राहकांचे समाधान हेच आमचे ध्येय. मतलब ग्राहकों का समाधान करना, उनको जो है समाधान पहुंचाना, यही हमारा मकसद है. और यहाँ पर 2 तस्वीरें भी चस्पा कर दिए. अगर आप चाहे तो इस तरह की तस्वीरें बना सकते हैं, लेकिन तस्वीर बनाने पर मार्क्स नहीं है, बल्कि आपको एडवर्टाइजमेंट को बहुत अच्छे से लिखने पर मार्क्स है. तो ये देखा आपने. अगर आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते. आगे बढ़ते हैं हम. पुढील उतारा वाचून एका वाक्यात उत्तर येईल असे 4 प्रश्न तैयार करा. एक उतारा दिया हुआ है, इसके 4 प्रश्न किस तरह से तैयार किए गए आप देख सकते हो. ज्ञान मिळवण्यासाठी वाचन केले पाहिजे. छोटी छोटी पुस्तके, मुलांची मासिके वाचली पाहिजेत. तुम्हा मुलांसाठी आनंद, चांदोबा, किशोर, पराग यांसारखी मासिके निघतात. ती दर महिन्याला वाचायची सवय ठेवावी. त्यात छान छान गोष्टी, सुंदर सुंदर कविता व उत्तम माहिती असते. ती वाचून मनाला आनंद होतो. असेच तुमच्याकरिता गोष्टी, कविता असलेली कितीतरी लहान पुस्तके निघाली आहेत व निघत असतात. त्यात सुंदर चित्रे पण असतात. अशी पुस्तके मन लावून वाचण्याची ही सराव तुम्ही ठेवावा. वाचण्याचा सराव ही तुम्ही ठेवावा. सवाल देखेंगे इस तरह से पूछ सकते. वाचन कशासाठी केले पाहिजे. नेक्स्ट, मुलांसाठी कोणकोणती मासिके निघतात. नेक्स्ट, मासिकात काय काय असते. और लास्ट क्वेश्चन, मुलांनी कोणता सराव ठेवावा. इस तरह से 4 हमने जो है प्रश्न बनाए हैं. नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं. तुमच्या शाळेत साजऱ्या झालेल्या इयत्ता 10वीच्या निरोप समारंभाची बातमी तुमच्या शब्दात लिहा. अब यहाँ पर हम देखेंगे आमच्या वार्ताहरकडून दिनांक 5 जानेवारी 2021, दिनांक 4 जानेवारी 2021 रोजी मुंबई उर्दू माध्यमिक शाळा अंधेरी येथे 10वीच्या विद्यार्थ्यांना भावपूर्ण निरोप देण्यात आले. कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी मुख्याध्यापिका नूरजहां शेख मॅडम होते. यावेळी ताहिरा सय्यद मॅडम यांनी 10वीच्या विद्यार्थ्यांना 10वी नंतर कोणकोणते कोर्सेस असतात याचे सखोल मार्गदर्शन केले. तसेच इतर शिक्षकांनीही यावेळी आपले मनोगत व्यक्त केले. तर विद्यार्थ्यांनी आपल्या आठवणी व शाळेशी असलेले प्रेम भावपूर्ण शब्दात मांडले. विद्यार्थ्यांनी आपल्या शिक्षकांना काही भेटवस्तूही दिल्या. कार्यक्रमाचे प्रस्ताविक व सूत्रसंचालन सफिया मॅडम यांनी केले. तर शेवटी आभार रुबीना मॅडम यांनी मानले. यावेळी विद्यार्थी, शिक्षक व पालक वर्ग मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. देखिए आपने किस तरह से इसको लिखा है. आगे बढ़ते हैं. कथा लेखन. मुद्दे, लोभी माणूस, तपश्चर्या करणे, परमेश्वर प्रसन्न, सूर्य मावळेपर्यंत पडून परत येशील तितकी जमीन तुझी, पळतच राहतो, सूर्यास्त होतो, शेवटी थकून पडतो, अति लोभामुळे मृत्यू होतो. अब कहानी किस तरह से लिखी आप दे सकते. अति तेथे माती. रामपूर गावामध्ये महादेव नावाचा एक लोभी माणूस राहत होता. त्याच्याजवळ असणाऱ्या संपत्तीवर तो समाधानी नव्हता. त्याला आणखी संपत्ती हवी होती. त्यासाठी तो देवाची तपश्चर्या करू लागला. त्याची घोर तपश्चर्या पाहून परमेश्वर त्याच्यावर प्रसन्न झाला आणि त्याच्यासमोर प्रकट होऊन म्हणाला, महादेव, तुझी तपश्चर्या पाहून मी तुझ्यावर प्रसन्न झालो आहे. आता सूर्योदय होत आहे. सूर्य मावळेपर्यंत तू जितका पडून परत येशील तितकी जमीन तुझी. महादेवाच्या आनंदाला पारावार राहिला नाही. त्याने लगेचच पळायला सुरुवात केली. हळूहळू सूर्य डोक्यावर आला. महादेवला भूक लागली होती, पण त्याने विचार केला, खायला काय, आपण उद्याही खाऊ शकतो, पण आज पळतच राहिले पाहिजे. आता महादेवचे पाय दुखू लागले. त्याला धाप लागली आणि तरीही जमिनीच्या लोभाने तो पळतच राहिला. हळूहळू सूर्य पश्चिम दिशेने झुकू लागला. तरीही महादेव मागे परतण्याचा विचार करेना. त्याला वाटले, अजून थोडे धावलो तर आणखी जमीन मिळेल. तर आता महादेवच्या पायात त्राणच उडले नाही, पण तरीही महादेवच्या लोभीपणा काही कमी होईना. तो पळतच होता. त्याच्या घशाला कोरड पडली. पायात गोळे आले. पळता पळता एक क्षण असा आला की तो धाडकन जमिनीवर पडला. तो परत उठलाच नाही. ज्या जमिनीच्या लोभापायी तो धावत होता त्या जमिनीवर त्याचा अंत झाला. तात्पर्य, अतिलोभीपणा सर्वनाशास कारणीभूत होतो. देखिए किस तरह से कहानी लिखी जाएगी. अब 2 वर्णनात्मक निबंध, एक वर्णनात्मक निबंध और एक आत्मकथात्मक निबंध. तो वर्णनात्मक निबंध में रम्य ते बाळपण, बाळपणाचा काळ, सुखाच्या बाळपणातील गमती जमती, निरागसता, दैनंदिन कार्यक्रम, अविस्मरणीय प्रसंग और मनाला मिळालेला आनंद. तो ये यहाँ पर दिया हुआ है, आप लोग देख सकते हो किस तरह से इसको लिखना है. और यह आप लोगों के लिए आज होमवर्क है.
और एक होमवर्क आपके लिए दिया जा रहा है और वो है आत्मकथात्मक निबंध में वृक्षाचे मनोगत, रोप असतानाचे जीवन, वृक्ष तोडी विषयी मत, जन्म एखाद्या जंगलात झाला, वृक्षात रूपांतर कसे वाटले, नंतर हवा, ऊन, पाऊस यांचा परिणाम, मजा काय केली, पक्षी, फळे यांच्यापासून मिळणारा आनंद कसा होता, वृक्ष नसतील तर काय होईल परिणाम, असं सर्व या सर्व पॉइंट्स का तुम्हाला उल्लेख करायचा है। ये सब पॉइंट्स का आपको जो है वो ये पॉइंट्स के बारे में लिखना है और आत्मकथात्मक निबंध तैयार करना है। तो 2 निबंध आप लोगों को करने हैं होमवर्क में। एक वर्णनात्मक निबंध में रम्यते बालपन, मतलब बहुत ही खुशमिजाज था हमारा बचपन, और उसके बाद में वृक्षाचे आत्मवृत्त, मतलब एक दरख्त की आप बीती आपको लिखनी है। तो चलिए, मुझे यकीन है कि आप लोग ये काम ज़रूर करेंगे। आज के सेशन में आप सब हाजिर रहे, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, और अल्लाह ताला करे कि अल्लाह करे आपको बहुत अच्छी कामयाबी मिले, आप बहुत अच्छे नंबर से कामयाब हो। और कुछ भी अगर आपको मसला हो तो आप जो है मुझे व्हाट्सएप पर आपका सवाल भेज सकते हैं, या फिर मुझे फ़ोन कॉल करके आप अपने क्वेश्चंस मुझ तक पहुंचा सकते। चलिए, आज के सेशन को यहीं पर ख़त्म करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, मेरे YouTube चैनल ई गाइडेंस को सब्सक्राइब कीजिए और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए।